बहुत ही कॉमन क्वेरी जो अक्सर क्लाइंट्स लेकर मेरे ऑफिस में आते हैं और वो है पैसे की समस्या। क्या करें कि पैसा टिक जाए? क्या ऐसा करें कि पैसा हाथ से फिसले ना, सेविंग्स के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर पाए, हमारा जो पैसा इतनी मेहनत से हम कमाते हैं फिजूल खर्ची में बर्बाद ना हो। ऐसी जो एक कॉमन क्वेरी है वो हर दूसरे क्लाइंट की होती है। हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट कर पाए, बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम समय में उनके पास आ सके। देखिए, हमारी कुंडली के जो 3 मेन हाउसेस होते हैं, 12 घरों में से जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पैसे के आने के लिए और उस पैसे के जुड़ने के लिए, वो है हमारी कुंडली का दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। सेकंड हाउस जो है उससे हम देखते हैं हमारी सेविंग्स कैसी होंगी, हमारे किस तरीके के पैसे के आने के रास्ते होंगे। जो 11वां घर है वो हमें दिखाता है गेन्स को, कि हमें किस तरीके से गेन्स हो सकते हैं, या हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो भी एफर्ट्स है वो सिर्फ गेन्स की तरफ ही जाए और हमें लॉसेस अपनी लाइफ में ना झेलने पड़े। और 7th हाउस है पार्टनरशिप का हाउस, हमारी डेली इनकम का हाउस। हमें किस तरीके के काम करने चाहिए कि हमारी इनकम डे बाय डे स्ट्रांग हो, और हमें पार्टनरशिप सूट भी करती है या नहीं करती है, क्या हमें पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए या पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये सारे हाउसेस हमारे स्ट्रांग है, ऑब्वियसली जो 10th हाउस है हमारे कर्म का भाव है, वो तो मायने रखता ही है। लेकिन कर्म आप कर रहे हैं फिर भी अगर पैसा नहीं जुड़ रहा तो ये 3 हाउसेस उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कर्म तो देखो हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपनी नॉलेज के अनुसार या उन्होंने जो भी स्पेशलाइजेशन करा होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, पर कर्म का रिजल्ट या आउटकम आपको कितना मिल पा रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने कभी देखा है एक रिक्शा वाले को या एक झल्ली वाले को कि कितनी दिन रात वो मेहनत करते हैं, इतना बोझा उठाते हैं, उसके बाद भी उनका जो लाइफस्टाइल होता है हैंड टू माउथ होता है, सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं कि वो अपना डेली का खर्चा निकाल पाए। लग्जरीज या एसेट्स इकट्ठे करना या एक अच्छा बैंक अमाउंट या एक बैंक बैलेंस इकट्ठा करना शायद उनकी सोच से हमेशा ख्वाबों में ही रह जाता है और हकीकत नहीं बन पाता। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं 2nd हाउस, 11th हाउस और 7th हाउस में या तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रह खुद बैठे हुए हैं, या हो सकता है कि उनकी दशा अंतरदशा महादशा चल रही हो और वहाँ पर जो प्लैनेट हो वो उनके लगन लॉर्ड के साथ बहुत फ्रेंडली प्लैनेट नहीं हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो एक होता है कि पर्सनलाइज्ड जो इसका आउटकम निकलता है वो तो डेफिनेटली कुंडली देखने के बाद ही निकलता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है। लेकिन अगर आपका जो 11th लॉर्ड है वो जाकर 6, 8, 12 में बैठ गया तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाओगे, गेन्स नहीं ले पाओगे। इसी तरह अगर जो 2nd हाउस है उसके ऊपर कहीं से राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है या मैलेफिक कोई प्लैनेट आकर बैठ गया है, या हो सकता है कि आपका जो 2nd लॉर्ड है वो खुद जाकर खराब घरों में बैठ गया है, तो भी हम बहुत ज़्यादा कोशिशें करते रहे फिर भी बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। अब इसका उपाय क्या है? क्या करें कि हमें नहीं पता कि हमारे प्लैनेट्स क्या है, कैसे हैं, हाउसेस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और हमें बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो क्या करें कि हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा तो आए कि हम उससे थोड़ा बहुत अपने लिए रोज़मर्रा के खर्चे निकालने के बाद कुछ ना कुछ सेविंग कर पाए। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल काम जो आप कर सकते हो वो ये कि आपने कच्चा दूध पानी मिलाकर, जिसको लाल किताब की लैंग्वेज में हम कच्ची लस्सी कहते हैं, अगर उसको नियमित रूप से आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए, तो ये आपके लिए नए नए रास्ते खोलता है, जिससे आपको और प्रोग्रेस आपके काम में मिलती है और कहीं ना कहीं से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स आप कर पाते हो। बहुत सिंपल सा काम है लेकिन
शर्त सिर्फ एक कि आपको इसको पूरी श्रद्धा से करना है और नियमित रूप से करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा काम आप जो कर सकते हो वो ये कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन अगर आप गाय की सेवा करते हो, अब गाय की सेवा करने का मतलब क्या है? गाय की सेवा करने का मतलब होता है कि आप अपने घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं, जिससे जो भी आप अन्न अपने घर में बाकी सदस्य खा रहे हैं उसको वो ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब हम पहली रोटी घर की गाय को खिलाते हैं तो हमें उन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो भी अनाज हमारी किचन में रखते हैं या जो भी अनाज हम बाकी के मेंबर्स कंज्यूम करते हैं वो हम सबके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कैसा मतलब कि जिस तरीके के भाव के साथ हमने उस अनाज को ग्रहण करा वैसे ही हमारे भाव बन जाते हैं। और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो पानी पीते टाइम एक तो हमेशा देखिए, पानी चंद्रमा है और पानी इज फुल ऑफ इमोशंस, एक एनर्जी है। जब आप पानी पीते हो तो उसको सिप सिप करके बैठकर तसल्ली से पियो। जो लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या खड़े खड़े इधर से आए, बॉटल खोली, फ्रिज में से निकाली और पी गए खड़े खड़े, ऐसे लोगों के पास आप देखिएगा कभी पैसा नहीं रुकता। पैसा आ तो जाता है लेकिन बैंक बैलेंस उनका हमेशा ही बहुत ही नॉमिनल पे अटका रहता है। मेरी बताई हुई इन छोटी छोटी टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आ सकते हो। आई कैन बेट ऑन दैट। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ ऐसे ही छोटी छोटी यूजफुल टिप्स शेयर करती रहूं तो मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए।